हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट एंड एकदम नया टॉपिक। हम डिस्कस करेंगे आज सिलेबल्स को। इंग्लिश पैडागोजी के अंदर सिलेबल का बहुत बार जिक्र होता है, लेकिन बहुत से बच्चों को ये चीज़ें क्लियर नहीं होती कि सिलेबल क्या होता है, रिदम क्या होती है, इंटोनेशन क्या होती है। तो ये धीरे धीरे हर एक वीडियो में ये चीज़ें हम क्लियर करेंगे। तो सिलेबल्स के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। अभी रीट का एग्जाम आपके आने वाला है, उसमें भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिलेबल्स क्या होते हैं और कैसे हम इंग्लिश में आइडेंटिफाई करते हैं सिलेबल्स को। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं। देखो, सिलेबल की अगर मैं बात करूँ तो सिलेबल को अगर हम छोटे से और सिंपल तरीके से समझे तो ये पार्ट्स ऑफ वर्ड्स है। एक जो वर्ड होता है वो कितने हिस्सों में बटा हुआ होता है, वो हिस्से जो हैं उसके सिलेबल्स होते हैं। ठीक है, वो एग्जाम्पल से आप समझेंगे। अब सिलेबल्स में भी दो तरह के सिलेबल्स होते हैं, एक स्ट्रेस्ड सिलेबल होता है और एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होता है। देखो, स्ट्रेस सिलेबल क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक शब्द के छोटे छोटे से हिस्से, उनको हम कहते हैं सिलेबल। बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हो। अगर मैं बात करूँ स्ट्रेस सिलेबल की, तो बेसिकली है क्या, द सिलेबल दैट इज एम्फेसाइज्ड बाय वे ऑफ चेंजिंग द पिच। देखो, जब भी आप एक शब्द को अगर आप प्रोनाउंस करते हो, जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ छोटा सा। आपने एक शब्द सुना होगा अहेड, ठीक है। तो जब आप इसको प्रोनाउंस करते हो तो आप इसको कैसे प्रोनाउंस करते हो, अहेड, अहेड, इस तरीके से। तो आपने देखा कि दो हिस्सों में तोड़ करके आपने वर्ड को प्रोनाउंस किया। शब्द एक ही है, इसके दो हिस्से हो गए, एक ए हो गया और एक हेड हो गया। अहेड, अहेड, ऐसे आप बोलते हैं अहेड को, ठीक है, अहेड। तो इसी तरीके से तो आप बोलोगे कि इसमें बेसिकली दो सिलेबल्स हैं। अब ये पार्ट है कि आप स्ट्रेस सिलेबल वो होता है कि जिस पार्ट के ऊपर ऊपर आप स्ट्रेस देते हो, मतलब दबाव देते हो, जहाँ पे आप थोड़ा सा एम्फेसाइज दे करके, फोकस दे करके जब बोलते हो, पिच थोड़ी सी चेंज करके बोलते हो, वो आपका होता है स्ट्रेस सिलेबल। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूँ, इस शब्द पर्टिकुलर शब्द की बात करूँ अहेड में, तो जो उसमें स्ट्रेस्ड सिलेबल है वो हेड है। देखो, अहेड, हेड के ऊपर आप ज़्यादा जोर दे करके बात करते हो, अहेड। तो हेड के अंदर दो सिलेबस है, एक ए है और एक हेड है। और जो स्ट्रेस्ड सिलेबल है, जिस पर क्या आपने जोर दे करके बात करी है, वो है इसमें हेड। तो उसको कहते हैं स्ट्रेस सिलेबल। आपको समझ में आया होगा। द सिलेबल दैट इज एम्फेसाइज्ड बाय वे ऑफ चेंजिंग द पिच, पिच चेंज करके आप जिस सिलेबल के ऊपर ज़्यादा जोर डालते हैं उसको हम स्ट्रेस सिलेबल कहते हैं। और अनस्ट्रेस्ड जो सिलेबल है वो बिल्कुल इसका उल्टा है। जैसे कि अगर अहेड की बात करूँ तो उसमें जो ए है, इस पर हमने कोई ज़्यादा जोर नहीं दिया ए शब्द के ऊपर, तो ये आपका बेसिकली क्या हो गया, अनस्ट्रेस्ड सिलेबल हो गया। तो व्हेन अ वर्ड हैज़ मोर देन वन सिलेबल, अ सिंगल सिलेबल विद द वर्ड इज गिवन मोर एम्फेसिस देन एनी ऑफ अदर सिलेबल, द सिलेबल इज कंसिडर्ड टू बी द स्ट्रेस्ड सिलेबल। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जिस पर कि आप ज़्यादा फोकस करके, ज़्यादा जोर दे करके जो शब्द आप बोलोगे, शब्द के अंदर जो पार्ट आप बोलोगे, उसको हम स्ट्रेस सिलेबल कहेंगे। ठीक है, अब सिलेबल के भी रूल्स होते हैं और टाइप्स होते हैं, कैसे सिलेबल्स होते हैं, ये फाइंड आउट करने के लिए कभी कभी आता है। ठीक है, कि आप इसमें से जो है स्ट्रेस सिलेबल फाइंड आउट करो। इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे रीट एग्जाम्स में। और आपके जितने भी सी टेट हो गया, आपका एम पी टेट हो गया, अभी एम पी टेट भी आपका आने वाला है, इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अब देखते हैं, पहले हम स्ट्रेस द फर्स्ट सिलेबल, मतलब ऐसा कौन सा वर्ड्स होते हैं जिसमें पहले सिलेबल के ऊपर जो है स्ट्रेस दिया जाता है। दीज आर द वर्ड्स ऑफ टू सिलेबल विद स्ट्रेस ऑन द फर्स्ट। पहले हम ऐसे शब्दों की बात करेंगे जिसमें जो है दो सिलेबल्स होंगे और पहला जो सिलेबल होगा उसके ऊपर आप स्ट्रेस देंगे। ये बेसिकली नाउन होते हैं एंड एडजेक्टिव्स होते हैं। ये नॉट नेसेसरली, बट ज़्यादातर वो नाउन और एडजेक्टिव जो होते हैं उसमें ऐसा होता है कि फर्स्ट सिलेबल के ऊपर आप जोर डालते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, सिस्टर, कंट्री, डॉक्टर, तीन एग्जाम्पल हमने लिखे हैं। देखो, मैंने इसमें जो कैपिटल लेटर्स में लिखा है, ये जैसे मैंने सिस्टर की अगर मैं बात करती हूँ तो इसमें मैंने जो कैपिटल लेटर में लिखे हैं, ये वो मतलब सिलेबल्स हैं जिनके ऊपर स्ट्रेस दिया गया है। तो सिस्टर, जब आप सिस्टर बोलते हैं तो कैसे बोलते हो आप, सिस्टर। तो आप सिस के ऊपर ज़्यादा दबाव डालते हैं, तो ये सिस्टर में सिस जो है आपका स्ट्रेस सिलेबल है। कंट्री, कंट्री, ठीक है, तो कन पे जो है ज़्यादा जोर डाला जाता है, इसलिए सी ओ यू एन इसमें जो है स्ट्रेस सिलेबल है। डॉक्टर, 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 तो इसमें डी ओ सी जो है वो आपका स्ट्रेस सिलेबल है। ये ठीक है, ये एग्जाम्पल पूछ ले जाते हैं कई बार कि स्ट्रेस सिलेबल फाइंड आउट करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। स्ट्रेस ऑन द सेकंड सिलेबल, ऐसे कौन से शब्द होते हैं जिसमें सेकंड सिलेबल के ऊपर जो है स्ट्रेस दिया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ बिलीव की, तो आप बोलोगे बिलीव, बिलीव, तो लीव के ऊपर जो है इसमें स्ट्रेस दिया जा रहा है। अहेड, मैंने अभी बोला आपको, अहेड, अहेड में हेड के ऊपर दिया जाता है। मिस्टेक, मिस्टेक, तो इसमें मिस्टेक में टेक जो होता है वो आपका सेकंड सिलेबल है, सेकंड स्ट्रेस सिलेबल है बेसिकली। तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिकली। और अगर आपको सिलेबल की अच्छे से नॉलेज है, स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड की, तो आपका प्रोनाउंसिएशन उससे बेहतर होता है। रूल नंबर 3, बोथ द सिलेबस आर स्ट्रेस्ड, किसमें दोनों ही सिलेबस के ऊपर ज़्यादा दबाव डाला जाता है, जोर दिया जाता है। जैसे 16,
अपस्टेयर। ठीक है, ये हो गए आपके ऐसे सिलेबस। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, बाकी आप जब प्रैक्टिस करोगे और बुक से इसको पढ़ोगे डिटेल में, तो जब आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करते हैं तो आपका सिलेबल का कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा। थोड़ा सा उसमें प्रैक्टिस ज़्यादा डिमांडिंग है। रूल नंबर 4, 3 सेलेबल्स वर्ड्स विद स्ट्रेस ऑन फर्स्ट सिलेबल्स। ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जिसमें 3 सिलेबल्स हैं और जिसके पहले सिलेबल पे स्ट्रेस दिया जाता है? जैसे फोटोग्राफी, फोटोग्राफी में PHO, ये जो है ये आपका पहला सिलेबल है जिसके ऊपर स्ट्रेस दिया जाता है। हॉलीडे में HO, हो है, जिसके ऊपर आपका मतलब स्ट्रेस दिया जाता है, तो ये फाइंड आउट करने के लिए आ सकता है। रूल नंबर 5, 3 सिलेबल वर्ड विद स्ट्रेस ऑन सेकंड सिलेबल। 3 सिलेबल से बना हुआ शब्द है बेसिकली, जिसमें आपके जो सेकंड सिलेबल है उसके ऊपर जो है फोकस किया जा रहा है, मतलब स्ट्रेस दिया जा रहा है। जैसे डिक्टेशन हो गया आपका, टुमारो हो गया, ड्रामेटिक होता है। इसको फाइंड आउट करने का एक छोटा सा तरीका होता है कि ऐसे शब्द जिनके लास्ट में TION होता है उसमें हमेशा जो है सेकंड, मोस्टली सेकंड जो सिलेबल होता है उस पर स्ट्रेस दिया जाता है। जो शब्द IC से एंड होते हैं उनमें जो सेकंड सिलेबल है उसमें जो है स्ट्रेस दिया जाता है। तो ये छोटी छोटी ट्रिक हैं, बाकी मैं डिटेल में एक बार वीडियो लेकर के आऊँगी जिसमें आपको डिटेल में जो है मिलेगा। ठीक है, ट्रिक्स मिलेंगी बेसिकली सिलेबल फाइंड आउट करने की। रूल नंबर 6 है 3 सिलेबल वर्ड विद स्ट्रेस ऑन थर्ड सिलेबल। ऐसे शब्द जिसमें जो है तीसरे सिलेबल के ऊपर जो है जोर दिया जाता है, जैसे कि आफ्टरनून, अंडरनून, ये सब ऐसी चीज़ें हैं, ये ऐसे शब्द हैं जिनके ऊपर में 3 सिलेबल होंगे लेकिन तीसरे जो लास्ट सिलेबल होता है उसके ऊपर आपका फोकस किया जाता है। तो ये कुछ था सिलेबल के बारे में। बेसिकली ये बताने का मकसद था आपको सिलेबल से इंट्रोड्यूस करवाना था। उसके बाद हम इंटोनेशन, फ्लुएंसी क्या होती है, पॉज क्या होता है, जब आप स्पीच की बात करते हो इंग्लिश में, स्पीकिंग जो आपकी स्किल है तो उसके अंदर ही आते हैं ये सब पार्ट। आप समझ सकते हैं जो आपकी स्पीकिंग स्किल होती है ना, जो हम हमारी टीचिंग स्किल्स होती हैं उसमें स्पीकिंग होती है, रीडिंग होती है, LSRW राइटिंग होती है, ठीक है, और लिसनिंग होती है। तो उसमें स्पीकिंग के अंदर आते हैं कि सिलेबल आपका हो गया, पॉज हो गया, स्पीच हो गया, इंटोनेशन हो गया, रिदम हो गया। तो इनको समझना ज़रूरी है ताकि आपकी चीज़ें जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।